हाय दोस्तों, मैं अनिल जैन कोचिंग क्लासेस दुनिया में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं गणित के प्रश्न वाली 1.1 का सवाल नंबर तीसरा और सवाल नंबर चौथा करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न अपना क्या है, समझिएगा ध्यान से। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दो समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दो समूह हैं, उनको समान संख्या वाले स्तंभों में क्या करना है, मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या बताइए। ये स्तंभ होते हैं, ये तो पंक्तियां होती हैं और ये स्तंभ होते हैं। तो इन स्तंभों की संख्या अपने को बताना है कि कितने स्तंभ बनेंगे, कितने स्तंभ बनेंगे वो अपने को ज्ञात करना है। तो स्तंभ की संख्या निकालने के मुझे हमेशा आपको क्या करना है, HCF निकालना है, यानी कि क्या निकालना है, महत्तम समावर्धन निकालना है। तो कैसे करेंगे देखिए, समझिएगा मेरी तरफ ध्यान से। क्या करते हैं देखना, इस सवाल के लिए हल में देखना। 616 व 232 का HCF देखो कैसे याद करते हैं, इससे समझिएगा ध्यान से। यहां से जो बड़ा है उसको क्या करते हैं, यहां रखेंगे, 32 से भाग लगाइए, ठीक है। अब 32 से अपन भाग लगाएं, देखो कितनी बार जाएगा, 32 से अगर भाग लगाते हैं तो ये 19 बार जाएगा। मतलब इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 616 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। देखो अगर मैं 20 से करूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 19 से कितना है, देखिए 19 का 19 19 दूना 38, 38 के कितने बचते हैं, 8 और हासिल के 3, और 19 का 19 19 दूना 38, 19 तिया 57, 57 और 3 कितने हो जाएंगे, 57 और 3 कितने बताइए, 60 हो जाएंगे, 608 हो जाएगा, ठीक है ना। इससे अगर 20 से करेंगे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कितनी बार जाएगा अपने पास, 19 बार में जाएगा। ये 19 बार जा रहा है, कितना है अपने पास, 608 हो चुका है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे देखिएगा, 16 में से एक देखो यहाँ नहीं जा रहा है, 6 है और यहाँ 8 है, तो क्या करेंगे, इधर से कॉमन लेंगे, कितना आएगा, 16 हो जाएगा। 16 में से 8 का कितना बचा, 8। अब यहाँ कितना बच रहा है अपने पास, 0 बच गया है। यहाँ कितना बच गया है, 0। तो देखो 0 तो कुछ नहीं, 0 यहाँ पर भी कट पड़ेगा, कितना 0, यानी कि कितना बचा अपने पास, 8 बच रहा है। कितना बच रहा है, 8। मतलब ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। अब क्या करते हैं, ये जो 32 है ऐसे कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, देखिएगा ये 32। अब वापिस गुणा करेंगे, देखिए कितना आएगा, 8 चौक 32, पूरा पूरा चला जाएगा कितनी बार में, 4 बार में। ये पूरा पूरा चला गया है, यानी कि अपना आंसर कितना आएगा यहाँ पर, 8 हो जाएगा। अतः HCF बराबर 8। HCF कितना आ चुका अपने पास, 8, ठीक है ना। आपको प्रश्न वाली 1.1 का पहला सवाल जो मैंने करवाया था, सेम उसी टाइप से करना है। वहां पर क्या करना था, यूक्लिड डिवीजन प्रमेय लगानी थी, और यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिएगा, ठीक है ना। तो ये जो पूरा पूरा भाग चला गया, कहाँ चला, 8 बार में गया, तो ये क्या अपना क्या आ जाएगा, HCF हो जाएगा, और ये अपना आंसर है। तो क्या करना, क्या पूछ रहा हूँ, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होती है, देखिए। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। ओके, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन अपना क्या है, समझिएगा ध्यान से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। मतलब आप लोग क्या करना है, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके बताना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो क्या है, 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये कैसे सिद्ध करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम बनता है, इसे ध्यान समझिएगा। देखिए क्या मान लेते अपन, सबसे पहले माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या मान लिया मैंने, x क्या मान लिया, कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिया। अब x को धनात्मक पूर्णांक मानूंगा तो ये जो 3m है इसकी जगह क्या कर लेंगे अपन, तब 3q व 3q+1। x धनात्मक m की जगह मैंने क्या लिया, 3q ले लिया है, और यहाँ क्या लिया आप लोगों ने, 3q+1 लिया है, ठीक है ना। अब समझिएगा ध्यान से, सिद्ध क्या करना हो जाएगा अपने को,
सिद्ध करना है देखिए क्या सिद्ध करना वो बोल रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो धनात्मक पूर्णांक क्या मानी एक से मानी, तो इसका वर्ग क्या होना चाहिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए। तो सिद्ध क्या करना है x स्क्वायर बराबर 3m या 3m प्लस 1, ये अपने को लाना है। ठीक है ना, एक बार से भी समझो समझिएगा क्या माना मैंने, एक से क्या मान लिया, माना एक से कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ये मान लिया अपनों ने। उसके बाद ये जो क्या करना है अपने को, ये मानने के बाद पूर्णांक अपने पास क्या है m है, तो इस m के स्थान में क्या माना 3q ले लिया इसको, और इसको क्या लिया मैंने 3q प्लस 1 मान लिया। ठीक है ना, अब तो सिद्ध क्या करना है, प्रश्न में दिया है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है इसके और इसके बराबर होता है, ये सिद्ध करना है। तो क्या करा देखो x स्क्वायर बराबर 3m या 3m प्लस 1, ये अपने लेके आएंगे। तो चलिए करते हैं, कैसे करते हैं समझिएगा ध्यान से। x बराबर मान लेता हूं, पहले मैं इस x के बराबर क्या मानता हूं 3q मानता हूं, कितना मान लेता हूं 3q मान लेता हूं। अब क्या करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे देखिए कितना, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और यहाँ क्या कर देंगे 3q का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा अपने पास इधर 9q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस x यहां से क्या करता हूं मैं, इस 9 में से अगर 3 निकालता हूं तो क्या बचता है अपने पास 3q स्क्वायर बचेगा, कितना बचेगा 3q स्क्वायर। ठीक है ना, गुणा करूंगा वापिस ही बन जाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 3m, इसके स्थान पर मैंने क्या मान लिया m मान लिया। मैं लिख रहा हूं यहां पर देखिए, जहां m बराबर कितना है 3q स्क्वायर। देखो एक तो ये हो गया अपना, इसको क्या कर देंगे देखिएगा, इसको समीकरण 1 दे दो, जहां m बराबर 3q स्क्वायर। ओके ना, अब देखिए आगे बढ़ते हैं वापिस से। अब क्या करते हैं x बराबर इसको ले लो, एक बार इसको लिया, अब इसको ले लेते हैं। देखिएगा यहां से x बराबर 3q प्लस 1, फिर से क्या करेंगे दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे। देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे। देखो तो कितना आएगा आपके पास, दोनों पक्षों को वर्ग करूंगा तो मैं समझिएगा ध्यान से, इधर x स्क्वायर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। अब क्या करेंगे x स्क्वायर। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर अगर आपको सूत्र याद हो तो डायरेक्ट कर लीजिएगा, अगर नहीं याद हो तो कैसे करना देखो बता रहा हूं। क्या करिएगा देखिए, 2 बार लिख दीजिए, घात 2 बार लिख दो इसको 3q प्लस 1, उसके बाद फिर क्या करते हैं फिर से 2 बार लिख दिए 3q प्लस 1। अगर सूत्र याद हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, अब क्या करना है देखिएगा x स्क्वायर बराबर, अब इसका गुणा इन दोनों से करना है, तो देखो 3q और दोनों को लिख दो 3q प्लस 1 करके लिख दीजिए, फिर इसका गुणा इन दोनों से करना है तो प्लस 1 लगा के क्या कर दीजिए 3q प्लस 1। अगर आपको सूत्र याद हो तो आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए इतनी लंबी स्टेप कर रहा हूं। ओके, तो क्या करेंगे देखिएगा x स्क्वायर बराबर, अब इसका गुणा इधर करेंगे कितना आ जाएगा 9q स्क्वायर, उसके बाद इसका गुणा फिर से करेंगे कितना आएगा प्लस का 3q, फिर प्लस ऐसा कैसा, इसका गुणा ऐसे करेंगे 3q ऐसे कैसा आ जाएगा, और फिर 1 से गुणा करेंगे 1 भी ऐसा कैसा आ जाएगा। x स्क्वायर बराबर प्लस कितना हो जाएगा देखो 9q स्क्वायर और 3 कितना हो जाएगा प्लस 6q और प्लस 1, है ना। अब क्या करते हैं समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, यहाँ पर x स्क्वायर बराबर अपन क्या करेंगे इन दोनों में से, अब इन दोनों में से क्या कर सकता हूं मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूं, है ना, क्योंकि मैं लाना क्या है देखिए ये लेके आना है, इसलिए 3 कॉमन ले मैं। अब यहां से मैं 3 बाहर लेता हूं, देखो यहाँ कितना बचता है 3q स्क्वायर, अगर फिर यहां से 3 बाहर लेता हूं तो कितना बचता है देखिएगा 2 बचता है, क्योंकि 3 दूना 6 होगा प्लस 1। अब क्या करेंगे देखिएगा x स्क्वायर बराबर हो जाएगा अपने पास 3m प्लस 1, जहां इसको दे दो समीकरण नंबर 2। देखिए जहां m बराबर क्या मान लेते हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये m बराबर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, अब समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण 1 व 2 से देखिए ये भी x स्क्वायर के बराबर है 3m और ये भी x स्क्वायर बराबर, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर x स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूं मैं 3m या 3m प्लस 1, दोनों ही x स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो आपने को यही सिद्ध करना था, ये यहां तक हो चुका है अपना।
ठीक है, आप लिख दीजिएगा। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होगा। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होगा। ओके दोस्तों, ये 2 सवाल थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बनते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।